Good morning, students. Today we will start chapter 31, the making of laws, in which we focus on the right to education, role of community, violation of laws. Right to education originated in the Constitution of India under the directive principle stated the state shall endeavor to provide within the period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for children until they complete the age of 14 years. अब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अंडर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट कर बताता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम ए कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स. आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट इन इंडिया एवरी चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ द 6 to 14 years is granted free and compulsory education. India is among the 135 countries of world that have made right to education a fundamental right. It came about in India only after the 86th amendment. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86वीं जो संशोधन हुआ of Constitution in 2002, the Right to Education Act was passed the Parliament in 2009. अब आपने देखा होगा कि एक तो हमारी 86th अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट कहाँ हुई? 2002 में, और एक 2009 में जो है आरटीई एक्ट जो है पास हो गया. ठीक है, आरटीई एक्ट जो है हमारा पास पार्लियामेंट ने कर दिया था 2009 में एंड वाज पुट इनटू फोर्स इन 2010. और ये पुट इनटू फोर्स में कब आया? 2010 में. ठीक है, free and compulsory elementary education children are to be provided free and compulsory elementary education up to 8th class. Adoption of the RTE Act. Now private schools are required to reserve 25% seats for the children from poor families. अब जो poor family है उनके लिए 25% जो सीट्स हैं poor family के लिए वो जो है क्या है निर्धारित की गई है. इसके द्वारा RTE Act में until the student complete elementary education he cannot be held back, expelled or required to pass a board examination. Moreover, the government is to provide schooling free of cost until child's elementary education is completed. It also provides training for dropouts to bring them on par with students of the same age. अब आपने देखा होगा कि until the student completes elementary education, जब तक नहीं पूरी करता he cannot be held back, expelled or required to pass the board examination. तो ये कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूरी होती है. ठीक है, इससे जो है आपको लिखा होगा इट आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर ड्रॉपलेट्स टू ब्रिंग देम ऑन पार विद स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज. यानी कि यदि कोई बच्चा जो है आपने देखा होगा सेम एज ग्रुप में है जो है पिछड़ जाता है तो उसे जो है वो क्या करेंगे ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाएगी. रोल ऑफ द कम्युनिटी. द कम्युनिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जीक्यूटिव द राइट टू एजुकेशन एक्ट. स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज आर टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्कूल्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स, गार्जियन एंड टीचर्स. These committees formulate school development plans and monitor the use of government funds. अब मान लो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMCs बनाई गई है जो कि जिसमें जो है कौन कौन शामिल होते हैं? लोकल अथॉरिटीज, पेरेंट्स, गार्जियन और टीचर्स. ये जो हमारी जो कमेटीज है ये क्या करती है? ये formulate school development plan
एंड मॉनिटर द यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, तो जो गवर्नमेंट का फंड्स है उसे यूज मॉनिटर करती है और जो डेवलपमेंट प्लान होते हैं उन्हें फॉर्मुलेट करती है। नाउ द finances, the implementation of RTE requires a large amount of finance as it requires the establishment of new schools. अभी यदि RTE राइट टू एजुकेशन को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, एज इट रिक्वायर्स, क्योंकि इसके लिए नए नए स्कूल जो है एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स थ्रू द प्लानिंग कमीशन। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड एलोकेट करती है, बांटती है फंड थ्रू द प्लानिंग कमीशन एंड रिमेनिंग अमाउंट इज गवर्न बाय द स्टेट। और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो भाग है उसे जो है वो स्टेट जो है देती है। नाउ अब आपने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए सोशल कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम टू जनरेट द अवेयरनेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स। नाउ वायलेशंस ऑफ एक्ट्स, रोल ऑफ कम्युनिटी हो गया, वायलेशन ऑफ एक्ट्स। It is the duty of the National Commission or the pro-social, cultural, economic and other disadvantages. The government has kept in mind the welfare of the lower income section of the society, so child laborers, children of the migrant workers and children with the special benefit from this RTI Act. That's all about this lesson. No reading, very short lesson. Fill your book. Thank you.